कर्नाटक के धर्मस्थला मामले में एक आदमी लगभग 14 साल बाद कहीं से आता है और कहता है कि मैंने इस जगह पे, इस मंदिर के आसपास नेत्रावती नदी के किनारे लगभग सैकड़ों लाशों को दफन किया है। उस इंसान की बात को सुना जाता है। उसके हाथ में एक बैग होता है जिसमें इंसानी खोपड़ी होता है। उसके बातों को सुना जाता है, कोर्ट में पेशी होता है और कोर्ट एक साइन कर देती है, एक मुहर लगा देती है कि इनकी बातों को रखा जाएगा और जगहों की खुदाई की जाएगी। इसमें सरकार भी राजी हो जाती है। सरकार एक एसआईटी टीम का गठन करती है। एसआईटी टीम साथ में लगभग 20 से 25 दिनों से बहुत सारी जगहों की खुदाई हो रही थी। कुछ चीजें निकलती है, कुछ हड्डियां निकल के आती है, ज्यादातर तो कुछ निकलती नहीं है। साथ में कुछ गवाह निकल के आते हैं जो उनके साथ में होते हैं, कुछ गवाह उनके विपक्ष में होते हैं। ये सब चीजें चल रही थी। अचानक ही खुदाई रुक जाती है और फिर से खुदाई चालू हो जाती है। और इस बीच में खुदाई क्यों रोकी गई, इसका जवाब तो शायद आप लोग जान ही गए होंगे कि हम लोग वो जो गवाह है कितने बड़े लोगों के साथ लड़ाई लड़ा है। वो जो लोग होते हैं धर्मस्थला के, जो कह सकते हैं जिनका नाम लेना मना है, वो कितने पावरफुल लोग हैं उनके खिलाफ, इसलिए शायद उसको रोका गया होगा। अब अचानक ये खबर सामने आ रही है कि उस एसआईटी टीम ने उस शख्स, वो जो गवाह देने आया था, उसी को गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, ये मामला हुआ है। एसआईटी की टीम ने ये कहा है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। इतने दिनों से ये हम लोग को भड़का रहा था, हम लोग को बलगा रहा था, हमारे पैसे खर्च करवा दिए और इनके आधार पे ज्यादा कुछ निकला नहीं। ये जो कुछ बोला है, ये इनकी सारी बातें झूठी है, इसलिए इसको गिरफ्तार कर लिया गया। और एक बात आपको मैं और बता दूं, इस इंसान का नाम जो है सार्वजनिक कर दिया गया। इस इंसान का नाम सार्वजनिक कर दिया गया। इसका फोटो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना पिछली 2 घटनाओं का ही तीसरा पार्ट है। धर्मस्थला मामला, कर्नाटक का धर्मस्थला मामला, जहां पे बहुत सारी लाशों का दफन हुआ, बहुत सारे लोग गायब हुए। ये इसका तीसरा पार्ट है। कुछ पॉइंट्स मैं रखूंगा और इस पॉइंट्स के आधार पर आपको बताऊंगा। दरअसल हुआ यूं कि पिछले शुक्रवार को एक बहुत ही लंबी एसआईटी की जांच पड़ताल हुई और इसमें इस जो मिस्टर एक्स, जिसका नाम हम लोग भी भीमा जानते थे, मिस्टर एक्स जानते थे, एक्स मार्क्समैन जानते थे, इसका नाम भी समझ में आया। इनका नाम रियल में चिन्ना है और इनका फोटो जो आप देख रहे हैं, ये इनका रियल फोटो है। दरअसल इनको प्रोटेक्शन मिला है, इनको पुलिस की तरफ से प्रोटेक्शन मिला। और एक बार आपको बता दूं, अभी ये जेल में रहेंगे। 10 दिनों का इनको रिमांड लिया गया है। एसआईटी ने पकड़ा और अगले दिन इनको कोर्ट में पेशी किया गया। तो वहां की कोर्ट ने, बेलथांगरी कोर्ट ने इनको 10 दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया। जो इंसान 12 साल बाद वो कहीं छुपा हुआ था, 12 साल बाद यहाँ आता है, उसको उसका जमीन इजाजत नहीं दे रहा था कि उसने क्या किया। उसने सैकड़ों लाशों को, जो ज्यादातर महिलाएं थी, जिसमें किसी का पोस्टमार्टम हुआ था, किसी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, और उसमें से बहुत सारी महिलाओं के साथ गलत काम हुआ था, बलात्कार जैसी घटनाएं उनके साथ हुई थी। उन लाशों को उसने दफन किया था। उनका जमीन इजाजत नहीं दे रहा था, इसलिए वो 12 साल बाद ये आता है और ये गवाही देता है। इनकी बातों को माना जाता था। ये एक अपने साथ में इंसानी खोपड़ी लेके आता है। 11 जुलाई की बात है। 11 जुलाई को ये अपने साथ में इंसानी खोपड़ी लेके आता है। 18 तारीख को कोर्ट में पहुंचती है, बेलथांगरी कोर्ट में। वहां पे 164 के तहत इसका बयान दर्ज होता है। बयान दर्ज होने के बाद ये मामला आगे पहुंचता है। एसआईटी टीम की गठन की जाती है, जिस एसआईटी टीम में बड़े बड़े लोग, डीआईजी लेवल के लोग शामिल थे। उसके बाद जगहों की खुदाई शुरू होती है। लगभग 16 या 17 जगहों की मार्किंग की गई थी, जिसमें से 16 जगहों की खुदाई होती है। 13 नंबर साइट पे कहा गया था कि बहुत सारी लाशों मिलने की संभावना, लेकिन 13 नंबर के साइट की खुदाई को रोक दिया गया। बाद में फिर इसकी खुदाई हुई। ज्यादा तो नहीं कुछ मिलता, लेकिन साइट नंबर 6 से कुछ हड्डियां मिलती है और कुछ कपड़े मिलते हैं। फिर साइट नंबर 11-20 से इंसानी खोपड़ी भी मिलती है और इंसान के कंकाल मिलते हैं 100 से ज्यादा। ये सब भी तो कुछ है, लेकिन इनकी बातों को रोक दिया गया, इनकी बातों को खत्म कर दिया गया और इन पे ही उल्टा मुकदमा चलेगा। क्योंकि एसआईटी ने कहा कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। पिछले लगभग 20 या 25 दिनों से या महीने भर से ये आदमी हम लोगों के साथ गेम खेल रहा है। अगर वो गेम भी खेल रहा होता तो इतनी सारी जो लड़कियां गायब हुई है धर्मस्थला में, सौजन्या मर्डर केस तो याद होगा, अनन्या मर्डर केस। चलिए, अनन्या मर्डर केस पे मैं विशेष बात आपको बताऊंगा। बहुत सारी जो महिलाएं गायब हुई है, बहुत सारे कंप्लेन जो थे वो थे ना, वो तो हुआ था ना। लेकिन इस पे भी बताऊंगा, कंप्लेन का जो फाइल है वो कहाँ गया, इस पे भी कुछ बातें बताऊंगा। तो फिर शुरुआत करते हैं इधर से। जब ये आए, जब खुदाई स्टार्ट हुई, तो बहुत सारे लोग इनके पक्ष में आए, बहुत सारे लोग विपक्ष में आए। आपने सुना हो कि एक आदमी आया था, इसने बोला था कि मैंने भी एक लाश दफन होते हुए देखा था। एक गवाह था जिसका नाम जैंटी करके था, उसने इनका हेल्प किया था। मतलब उन्हें कहा था कि मेरी बातों को सुना जाए। और इसी बीच में एक और भी लोग आए थे। एक राजू नाम का विटनेस आया था। अब राजू नाम का विटनेस आके क्या बोलता है कि
जो बातें ये मिस्टर एक्स बता रहा है, ये शख्स बता रहा है, अभी उनका नाम उजागर गया चिन्ना, चिन्ना बता रहा है। इससे पहले तो ये बातें मैं बता चुका हूँ, ये ऐसा ऐसा हुआ, ऐसी हुए हैं, और ये झूठी बात है, ये शायद झूठ बोल रहा है। तो मैंने तो ऐसा ही बात बताया था, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। वो राजू इस तरह की बातें बताता है। उसके बाद इसी गवाह की पत्नी उसको मीडिया के सामने एक बयान देती है। उस बयान में कहती है कि आदमी झूठ बोल रहा है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब इनके बारे में बता रही है, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, ये गलत आदमी है, ये मारता पीटता है। ये क्यों हुआ? मीडिया के सामने इसने क्यों बोला? और अनन्या भट्ट की बात करते हैं, तीसरी गवाह। सबसे बहुत ही खतरनाक बात यह है कि अनन्या भट्ट, जो आप ये स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, सुजाता भट्ट, ये भी आई थी। ये आई थी इसलिए कि इनको एक गवाह जब सामने आया तो ये कोलकाता से चल के यहाँ आई हुई थी, और इन्होंने कंप्लेन दर्ज कराया था कि मेरी बेटी, जो कि आज से बहुत साल पहले यहाँ आई थी घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ, वो जो मेडिकल की तैयारी कर रही थी, यहाँ पे घूमने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ से गायब हो जाती है, उसकी बेटी मिलती नहीं है। उस समय से लगातार चक्कर काट रही है उनकी बेटी मिले नहीं। इन्होंने कैमरे पे आके अपने वकील के साथ एक बयान दिया, जानते हैं क्या? ये झूठ वो बोल रहे थे कि मैं इन सब मामलों को इसलिए बोला कि मेरा एक जमीनी विवाद फंसा हुआ है धर्मस्थला में, इसलिए मैंने अपनी बेटी का नाम लेकर इस केस को रीओपन करवाया। मतलब वो उसकी बेटी गायब नहीं हुई है, ऐसी बात उसने बोली। जो औरत सुजाता भट्ट 60 या 65 साल, कितने साल की महिला होगी, आप फोटो देख के बता सकते हैं, 70 या 80 साल की महिला होगी। ये महिला उतने दिनों से दौड़ रही है और अपने बेटी का कंप्लेन रजिस्टर करवाई थी इस बार भी आके एसआईटी में, क्योंकि शुरू में तो नहीं हुआ था। जिस समय इनके बेटी गायब हुई थी उस समय कंप्लेन रजिस्टर नहीं हुआ था, लेकिन अभी जो इनका कंप्लेन रजिस्टर हुआ है इस मिस्टर एक्स जिन्ना के आने के बाद, अब ये बयान बदल रही है। ये कह रही है कि नहीं, मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, दरअसल उसका मामला एक फंसा हुआ है धर्मस्थला के जमीन को लेकर। ये बातें हुई है। तो इन सब बातों के बावजूद धर्मस्थला का जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट का एक कॉलेज चलता है, वो आयुर्वेदिक कॉलेज है। उस कॉलेज के किसी लड़के ने एक मेल किया था, उसका मेल भी वायरल हुआ सोशल मीडिया। उस मेल में इसने लिखा था कि धर्मस्थला के जो कुछ ट्रस्टी हैं, कुछ बड़े लोग हैं, वो आके इनके पास दबाव बना रहे हैं कि तुम लोग अपना काम धंधा छोड़ो, अपना वर्दी उतार के फेंको, अपना पट्टा उतार के फेंको और जाके धर्मस्थला पे जाके प्रदर्शन करो, धरना दो। क्यों? इसलिए धर्मस्थला की एसआईटी जांच कर रही है, उसे बदनाम करने की साजिश की जा रही है, इसलिए तुम लोग इस काम धंधे को बंद करो और वहां जाकर धरना प्रदर्शन करो। ये एक मेल वायरल हुआ था, उस समय मेल आया हुआ था। अब ऐसी बातें, वो हालांकि उसकी बातों को छुपा दिया गया, क्योंकि बोल रहा था कि मुझे डर लग रहा है मेरी बातों को वायरल ना करे, क्योंकि इनकी बातों को माना जाए कि नहीं धर्मस्थला में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये गवाह सामने निकल के आ रहे हैं, ये बातें। तो फिर ये धर्मस्थला में जो लड़कियां गायब हुई हैं वो कौन सी लड़कियां थी? आपको भी अच्छे तरह से पता होगा कि सौजन्या मर्डर केस जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था, इसका मामला कोर्ट में पहुंचा था, पुलिस जांच की, सीआईडी जांच की, सीबीआई जांच की। एक मरीज, मानसिक मरीज था, उसको पकड़ के ला के खड़ा कर दिया कि ये सौजन्या का कातिल है, रेपिस्ट है। उसको सजा मिलती है, लगभग 6 साल बाद वो जेल में रहता है, 6 साल बाद वो निकल के सामने आता है। उस समय 6 साल बाद कोर्ट फैसला सुनाती है कि इस आदमी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए इसको छोड़ा जा रहा है। और जो उस समय वहां के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, कैंडल मार्च निकाला था, रोडों पर प्रदर्शन किया था, जिनके विरुद्ध में, उन्हें कुछ नहीं किया गया। दरअसल उनको दिखा दिया गया कि वो लोग इस जगह पे उस रात में थे ही नहीं, उस दिन में थे ही नहीं, ये कहीं और गए हुए थे घूमने के लिए। लेकिन लोगों ने देखा, लोग जानते थे। आपको पता होना चाहिए सौजन्या का जो लाश मिला हुआ था, डेड बॉडी मिली हुई थी, उसे घर से मात्र 300 या 400 मीटर दूर मिली हुई थी। जिस रास्ते से सौजन्या गायब गई थी, उस रास्ते से गायब हो गई थी, उसका सीसीटीवी नहीं खंगाला गया था। जिन्होंने देखा भी था उनसे पूछा नहीं गया था। 2-3 जगहों की सीसीटीवी की बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जब जिस जगह पे रात भर लोग ढूंढते रहे, जिस जगह पे ढूंढे वहां पे, उस रात को तो वहां नहीं मिलती है, लेकिन अगले दिन अचानक सुबह वहां पे सौजन्या की डेड बॉडी मिलती है। बहुत सारे सबूत थे, सौजन्या का पोस्टमार्टम भी ढंग से नहीं हुआ था, लेकिन वो मामला उस समय उछला था। सबूत मिटाए गए थे। सौजन्या जिस समय बारिश हुई थी, उस समय पूरी रात बारिश हुई थी, लेकिन सौजन्या का शरीर का कपड़ा गीला नहीं था। सौजन्या का जो बैग था वो गीला नहीं था। उसके प्राइवेट पार्ट को मिट्टी से ढका गया था, प्राइवेट पार्ट में मिट्टी को किया गया था। ये सब मामला तो हुई थी। बहुत सारी अनन्या भट्ट के बारे में उसकी माँ बार बार आगे कह रही थी कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ। अब ये बयान बदल रही है, क्यों, किस दबाव में, ये हम लोग अच्छे तरह से समझ सकते हैं कि क्या हुआ उनके साथ। एक और बहुत ही चौंकाने वाली चीज, अभी एक जिन्होंने ये मिस्टर एक्स ने जो खुदाई करने के बाद कुछ हड्डियां तो मिली, एक इंसानी शक्ल मिले, लेकिन ये लाशें किसकी, ये कैसे पता चलेगा? उन्होंने जगह बताया, ये तो बताया, ठीक है। वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत दिन हो गया, वो भी कंफ्यूज हो रहा है कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं, लेकिन बताने के बाद कुछ ना कुछ तो हुआ 14 साल बाद। और ये
काम 1996 से 1996 या 95 में उन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी और उस समय से ये कांड हो रहा है, उस समय से ये कर रहे हैं। लगभग 30 साल होने को है और ये 12-13 साल से खुद ही छुपे फिर रहे हैं। तो किसी का भी दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। आम आदमी का बात है, फिर भी उसने जगह बताई। लेकिन सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? आजकल जो जीपीआर का सिस्टम होता है उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। धर्मशाला से ही कुछ दूर जो केरल में एक 60 साल का जो सीरियल किलर का नाम आ रहा था, जिसका वीडियो मैंने बनाया था, वहां पे जीपीआर सिस्टम से खुदाई, जिससे पता चलता है कि जमीन में कुछ लाशें वाशें चाहे हड्डियां वड्डियां कहाँ है। वो सिस्टम का इस्तेमाल धर्मशाला में नहीं हुआ, वो लास्ट में हुआ, लास्ट मोमेंट पे हुआ। उसका इस्तेमाल शुरू में करते तो शायद बहुत कुछ मिलता, लेकिन वो सिस्टम का इस्तेमाल भी नहीं हुआ। तो ये भी बेचारा बहुत कंफ्यूज। और हम लोग बात कर रहे थे जो कुछ हड्डियां मिली, जो हड्डियां मिली वो हड्डियां किसके कैसे पता चलेगा? इसके लिए वो जितने लोगों ने कंप्लेन किया था या जितने उसके डीएनए को मैच किया जाएगा, और वो डीएनए को जो मैच किया जाएगा किनका किनका डीएनए है ये कैसे पता चलेगा? तो एक बात आपको मैं बता दूं, थाने से जितने भी मिसिंग रिपोर्ट, लड़कियों के मिसिंग रिपोर्ट हैं, ये गायब है। पुलिस का कहना है कि किसी तरह से वो नष्ट हो गया, गायब हो गया। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा जो 25 सालों या 20 सालों का जो ये मिसिंग फाइल है, कंप्लेन है, सारी की सारे फाइलें गायब। ये बहुत बड़े शक की तरफ इशारा करता है। इस बात को गौर से समझिए। ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है बहुत ही बड़े लोगों के खिलाफ लड़ी जा रही है। जैसा कि मैं एक बात बताता हूँ, जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते हैं, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत ही काफी धनी परिवार के लड़के हैं, बहुत ही बड़ा उनका वर्चस्व है, जो विलन टाइप दिखाते हैं और एक ये सब टुच्चा काम करते हैं और जिस तरह से मन चाहे लड़कियों को उठा के फेंक देते हैं, जिस तरह से मन चाहे लड़कियों का रेप कर देते हैं, बलात्कार कर देते हैं, उसे मार देते हैं और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता। पुलिस प्रशासन पैसों की बिक्री होती है, कुछ करती नहीं है। ये फिल्मों में दिखाया जाता है, ये घटनाएं रियल हो रही है। मेरी कहानी को आप गौर से सुनिएगा, पूरा लास्ट देखिएगा, तब समझ में आएगा। और इस चीज के लिए धर्मशाला का पार्ट 1 पार्ट 2 ये भी देख सकते हैं आप, तो बहुत चीजें समझ में आएगी इससे आपको। मैंने बताया था कि एसआईटी टीम ने इसे गिरफ्तार कर लिया, मिस्टर एक्स चिन्ना को गिरफ्तार कर लिया। तो इसको गिरफ्तार करने का रीजन ये बता रहे हैं एसआईटी वाले कि इसके पास कोई बेटर सबूत नहीं है। जो इतने दिनों से हम लोग को घुमा रहा है, ये लाशें मिली नहीं है, झूठ फूस का ये घुमा रहा है, लेकिन कुछ तो लाशें मिली है। और इसका कहना है कि ये फर्स्ट टाइम ये जो मिलने आया था 3 जुलाई को, तो इसके हाथ में एक थैला था, थैले में इंसानी खोपड़ी थी और उसका कहना था कि ये एक महिला का लाश है, महिला का इंसानी खोपड़ी है। तो पुलिस उस चीज को उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया समझ में कि ये जो इंसानी खोपड़ी है ये किसी महिला का नहीं है, ये किसी जेंट्स का है, इसलिए उसको गिरफ्तार किया गया। अब एक सवाल यहाँ पे कि वो एक खोपड़ी तो है, महिला का नहीं है, एक जेंट्स का ही तो है ना। लेकिन उसका कहना है उसमें कि उसको यहाँ से गए हुए लगभग 13-14 साल हो गए, 13-14 साल बाद वो वापस आया है, वो कंफ्यूज है बहुत चीजों को लेकर। और उसने एक बात ये भी बताया था, उसने सैकड़ों लाशों जो दफन किए तो उसमें महिलाएं तो ज्यादातर थी, लेकिन कुछ जेंट्स भी थे, कुछ पुरुष भी थे, हो सकता है उसका हो। अब इसका कैसे पता चलेगा कि ये किसका है? डीएनए के आधार पे डीएनए तो इसका निकाल लिया जाएगा, लेकिन जो जिसका परिवार का लोग हो सकता है उसका डीएनए कैसे निकलेगा? क्योंकि वो पुलिस फाइल जो थी, पुलिस कंप्लेन थी, उसके आधार पर तो निकल जाता ना, कितना सारा लोग है, किसी सबको फोन किया जाता है कि आपकी मिली है, आगे जांच कराओ। लेकिन पुलिस स्टेशन से वो कंप्लेन फाइल, वो मिसिंग फाइल नहीं गायब है ही नहीं कोई। कितने लोग कंप्लेन कराए वो सब है ही नहीं। दूसरा ये कह रहे सौजन्या के मामले के बारे में, ये इनका कहना है कि ये 2014 में यहाँ से गए। एसआईटी का कहना है कि ये जो मिस्टर एक्स है, चिन्ना है, 2014 में यहाँ से चले गए, लेकिन 2012 में मामला आया था सौजन्या का। तो क्या सौजन्या मामले में भी इसने सौजन्या की लाश को जिसने उस जगह पेड़ से बांधा था या ठिकाने लगाया था? तो इस मामले में एसआईटी ने जब से पूछताछ किया तो एसआईटी फिर जवाब देती है कि नहीं, वो कह रहा है कि उस दिन वो छुट्टी पे था, उस दिन वो वहां पे था ही नहीं। लेकिन वो फिर एसआईटी कह रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मामला उछल के सामने आया वो उसने छुट्टी पे था। तो ये बातें वो झूठ बोल रहा है, सच ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन वो बोल रहा है जबकि लाशों के बारे में ये बता रहा है, तो एक लाश के बारे में क्यों नहीं बताएगा? हालांकि उसको ये कंफर्म कर रहा है, ये दावा कंफर्म कर रहा है कि जब वो छुट्टी पे घर पे था तो उसके पास कहीं से एक फोन आया था, 2012 में इसके पास मोबाइल था, तो उसके पास फोन आया था कि एक लाश है सौजन्या के बारे में, तो ये उस दिन छुट्टी पे होने के कारण नहीं जा पाया था। तो ये काम शायद किसी और से करवाया गया। लाश को छुपाना, साक्ष्य मिटाना, सबूत मिटाना भी एक जुर्म है। इस जुर्म में उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है अगर ये साबित हो गया कोर्ट में तो। लेकिन इस चीजों को लोग भूल रहे हैं कि सौजन्या के साथ रेप और मर्डर हुआ था। रेप और मर्डर किसने किया था? रेप और मर्डर के जुर्म में तो एक दूसरा आदमी जेल, जो कि बेचारा बेकसूर आदमी था, जो जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी, वो वहां
रहने के लिए आया था उसको कुछ लोग, बड़े लोग पकड़ के ले जाते हैं और उसका नाम ले लेते हैं, जिसकी पुलिस जांच भी नहीं करती है, सीधा उसको पकड़ के जेल में ठूस दिया। और 7 साल या 6 साल बाद वो गवाह फिर से, वो इंसान जो है वो बाहर आता है और पुलिस कोर्ट कहती है कि नहीं, ये इसकी कोई गलती नहीं है, इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। और जिसके खिलाफ उस समय आवाज उठाया गया था उसको जरा सा खरोच भी नहीं आया, क्योंकि उन लोगों ने साबित कर दिया कि वो लोग ये नहीं है, कोर्ट में साबित कर दिया इन सब चीजों के आधार पे। और प्लस में उसका जो दोस्त होता है राजू, वो आके कहता है कि नहीं, उसके खिलाफ भी बयान देता है कि नहीं, इस चीजों को मैंने ही बताया था, ये वो बताया था उसके खिलाफ। प्लस में उसकी जो पत्नी होती है, खुद की पत्नी, जो मीडिया के सामने आके कहती है कि नहीं, ये जो आदमी है, जो मिस्टर एक्स है, जिन्ना है, मास्कमैन है, ये गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये पैसों के लिए मारता पीटता है। ये बोली थी या इसे बुलवाया गया था, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उसके बाद ये जो महिला, जो बहुत दिनों बाद कोलकाता की रहने वाली महिला सुजाता भट्ट, ये आई थी कि इनकी बेटी गायब हो गई थी, पिछले कितने सालों से दौड़ रही है, जिसका कितना सारा वीडियो बन गया। अनन्या भट्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, कितना वीडियो बन गया। और ये इधर आई कि ये शख्स आए हुए गवाह के तौर पर, तभी आई और इन्होंने अपना फिर बयान बदल दिया। जब ये बयान बदल दिया तो इनको भी तो सजा होनी चाहिए। ये जो गुमराह कर रही थी, पुलिस का कहना है कि ये गुमराह कर रहे हैं, इतने दिनों से पुलिस सरकार का पैसा खर्च करवा रही है, पुलिस को गुमराह कर रही है और इतने परेशान कर रही है, तो इन सब चीज़ों के लिए सजा होनी चाहिए। तो औरत जो सुजाता भट्ट, जिन्होंने आके भी झूठ बयान दिया था, अब कह रही है कि धर्मशाला में कोई मामला नहीं फंसा हुआ है, उसकी बेटी यहाँ पे ऐसा दिक्कत नहीं था, इसका जमीन का कुछ विवाद था धर्मशाला में, इसलिए ऐसा कर रही है। तो उसने भी तो बयान दिया था, तो उसे भी सजा होनी चाहिए। ये सब बोल रही है या इसे बुलवाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इस सिस्टम से टक्कर लेना, हालांकि अभी पहले फेज की खुदाई हो चुकी है, 16 या 17 जगह की खुदाई हुई है, जिसमें से 2 जगहों पे कुछ मिला है, साइट नंबर 13 से नहीं मिला। सबसे बड़ी बात है कि जानते हैं अभी आजकल के ज़माने में जो जीपीआर सिस्टम होता है, उस सिस्टम से ज़मीन के अंदर में कहाँ पे लाशें हैं, कहाँ पे हड्डियाँ हैं, उसे पता चल जाता है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया। लास्ट मोमेंट पे जाके शायद किया था। क्राइम तक के एक रिपोर्टर जाके उनसे मिले थे और उनसे बातचीत हुई थी, जिस दिन वो पहली बार इंटरव्यू देने के लिए रेडी हुआ था। हालांकि उसे इंग्लिश और हिंदी आती नहीं है, सो कन्नड़ भाषा में इंटरव्यू हुआ था, वो डिटेल इंटरव्यू हुआ था। उस इंटरव्यू में पूछा जाता है, इंटरव्यू पूछता है चिन्ना से, मिस्टर एक्स से, कि आपने ये जितनी लाशें दफनाई है कहाँ तक सच्चाई? तो वो कहता है कि मैंने 100 से ज़्यादा लाशों को दफनाई, बहुत सारी लाशों को दफनाया है, और नेत्रावती नदी के किनारे आसपास के एरिया में, जो उसने अपना साइट बताया था। अभी तक तो सिर्फ 16 या 17 जगह खुदाई हुई है। फिर उसने पूछा गया था कि जितनी भी लाशें आई थी, क्या सबके साथ रेप हुआ था? तो वो कहता है कि सबके साथ मैंने नहीं कहा, उसमें से कुछ लाशें ऐसी थी जिसके साथ रेप। उसने ये भी कहा कि कुछ लाशें जिसका पोस्टमार्टम हुआ था, जो कि हॉस्पिटल के थ्रू आई होगी, वो लाशों को भी उसने दफन किया। ये भी कहते हैं कि ये लगभग 25 से 30 साल बाद पुराना हो गया। ये कंफ्यूज हो रहा है कहीं कहीं पे, इतना साल पुराना बात है, कंफ्यूज हो रहा है कि कहाँ पे क्या हुआ। उस समय जंगल ऐसा नहीं था, जंगल बढ़ गया है बहुत सारा। 30 सालों में क्या क्या चीज हो सकता है, इसको गए हुए 12-13 साल। ये सब अपने बयान में कहता है और इस बयान पे ये अभी भी कायम है। इसके सपोर्ट में कुछ लोग आते हैं, हालांकि सब लोग इसको झूठा ठहराने पर लगे हुए हैं। कागज नहीं मिल रहा है, पुलिस स्टेशन से फाइलें गायब हैं। कुछ महिलाएं आई, वो अनन्या भट्ट की माँ सुजाता भट्ट आई, वो बोलती हैं कि नहीं, मेरे साथ किसी ने दबाव बनाया, क्योंकि यही मौका है और जाओ तुम भी अपनी बेटी का मामला निकालो। वो भी मतलब अभी किस दबाव में आके क्या कह के वो बोली कि नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लोग साथ में आए, कुछ जो गवाह, अगर मान लीजिए कि ये झूठा है, ठीक, तो कुछ लोग तो साथ में आए थे ना। एक आया था जो बोला था कि मैंने 13-14 साल की लड़की के साथ जो हुआ था उसका मैं गवाह हूँ। इसके साथ साथ 2 गवाह और भी आए हुए थे। तो अगर वो झूठा है तो ये लोग भी झूठे हैं। यहाँ तक कि मिस्टर एक्स ने ये भी कहा था पहले के इंटरव्यू में कि उसके साथ चाहे तो उसका नार्को टेस्ट करा सकते हैं। बहुत सी चीजें बदल गई हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी हैं। लेकिन ये सिस्टम जो है और ये जिनके खिलाफ ये लड़ाई हो रही है, वो काफी पावरफुल है। क्या ये सही दिशा में जा रही है? जब सब कुछ चला गया, सारा का सारा गाज तो इन पे अब गिर रहा है। और ये इसकी खुदाई जो हो, जब इनका जो मामला हो रहा है, साइटी टीम का जो गठन किया गया है, क्या ये सच में सही दिशा में काम कर रही है? क्योंकि अब तो मेन आदमी, जो मेन गवाह है, उसी को जेल के अंदर डाल दिया गया। अब जेल के अंदर जब उसको डाल दिया गया तो कोई नया गवाह सामने आएगा, आना नहीं चाहेगा, वो जानबूझ के नहीं आना चाहेगा, क्योंकि वो ऐसा जो एक मेन गवाह जो इतना लड़के आया है, इतना सब कुछ होने के बाद आया है, और उसके साथ अब ऐसा किया जा रहा है, तो कोई दूसरा गवाह सामने नहीं आना चाहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इनका जो मामला है, जो धर्मशाला का मामला है, धीरे धीरे दब के न रहे। ये बात में सच्चाई तो है कि धर्मशाला से
महिलाएं, लेडीज, बहुत सारे लोग गायब हुए, लेकिन इसका एसआईटी टीम सही दिशा में काम करेगी कि नहीं करेगी पता नहीं। क्योंकि एक बात मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि एसआईटी टीम का ही एक आदमी इसके पास पहुंचता है जब पहले या दूसरे फेज की खुदाई हो, शायद 6ठे नंबर की खुदाई हो चुकी थी 28 या 29 तारीख को। उस रात में एक आदमी पहुंचता है जो एसआईटी टीम का एक प्रमुख आदमी होता है, और वो जाके कहता है कि तुम अपने बयान को वापस लो और इस चीज को छोड़ो, नहीं तो तुम्हें जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। ये बात बोला गया था उस समय, जिंदगी भर तुम्हें जेल में सड़ना पड़ेगा, और ये चीजें हो रही है। देखिए, इसको पकड़ के रखा गया, इस पे गाज गिर गई है, इसको अब 10 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में रखा गया है। बहुत पावरफुल लोग हैं वो लोग जिनके खिलाफ ये लड़ाई लड़ी जा रही है। ये मामला सामने नहीं आया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगे तो जरूर कुछ ना कुछ कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।